मैं फ्लोरिडा जा रही थी। 7 आवर्स का जर्नी था। सो घर से शुरू हुआ ड्राइविंग तो एक हाफ एन आवर ठीक थी। फिर बाद में हाफ एन आवर के बाद में मेरे माइंड में कुछ तो हो रहा था। मेरा सर में कुछ तो डिफरेंट फीलिंग है। आई नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट फीलिंग इन माय लाइफ। मेरे हस्बैंड को बोला है कि कुछ तो ब्रेन में गड़बड़ है, तो अभी इमरजेंसी चले जाएँगे, कुछ तो हो रहा है, मेरे बच्चे छोटे हैं, आई डोंट नो क्या होगा मुझे। मैंने डिसाइड किया कि 40 डेज़ कंटिन्यू मेडिटेशन करूँगी। जी, फर्स्ट डे मेरा माइंड बोल रहा था, "तू क्या कर रही है पागल? तेरे हाथ में कुछ नहीं है जप करने के लिए, तेरे हाथ में फूल नहीं है पूजा करने के लिए, तू क्या कर रही है? बस खाली बैठ के टाइम वेस्ट कर रही है, बच्चे आ रहे हैं, खाना बनाओ, इधर जाना है।" सोच-सोच के इतने थॉट्स आने लगे, लेकिन मैंने डिसाइड किया, नो। साईं बाबा आए, फिर लाइट्स डालना शुरू हो गया मेरे बॉडी पे। फिर बाद में वो साईं बाबा पत्री जी के जैसा टर्न हो गए। कृष्णानंदा के बुक से मुझे ये थर्ड आई क्या होता है, ये विजन्स क्या होते हैं, ये सप्तऋषि से कैसे कनेक्ट करना है, वो सीखा है मैंने। पास्ट को फिक्स कर सकते हैं, पास्ट को रिपेयर कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आत्मा जब धरती पर आती है तो अपने परिवारजन, अपने सगे संबंधी, अपना देश, स्थान सब चुनकर आती है। अपनी परिस्थितियां भी वो स्वयं ही चुनती है। उसको किस प्रकार आगे और अनुभव लेने हैं, कौन से रास्ते पर उसको चलना है, ये सब वो पहले से ही प्लान करके आती है। तो आज हम जिन पिरामिड मास्टर से मिलने जा रहे हैं, सीनियर पिरामिड मास्टर जो कि इस समय अटलांटा यूएसए में रहती हैं, शीतल पवार जी, जो पिछले 2010 से पीएसएसएम के साथ, मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमें अपने जीवन के सभी अनुभव शेयर करेंगी और अपनी इस सुंदर यात्रा के बारे में हमें बताएंगी। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं इस मंच के ऊपर। स्वागत है शीतल पवार जी आपका इस मंच के ऊपर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। वेरी बहुत हैप्पी है आपका अम, आपके बातें सुन के अच्छा लगा, क्योंकि पीएमसी से जुड़ना बहुत ही अच्छा अद्भुत है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन मैडम। थैंक यू। शीतल पवार जी, जैसा कि हम जानते हैं कि धरती पर जन्म के लिए हमें एक शरीर चाहिए होता है, आत्मा को। तो हम आपके उस आप जिस परिवार में आपने जन्म लिया, उस परिवार के बारे में जानेंगे, आपके बचपन के बारे में जानेंगे। तो आप बताइए हमें कि आपके परिवारजन कहाँ और कैसे आपने अपने जीवन की शुरुआत करी? मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ है मैडम। हमारा परिवार रहता है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश से है। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा-सा गाँव कोरुटला बोल के है। तो उधर मेरा परवरिश हुआ है। हमारा बहुत ही बड़ा फैमिली है। हमारे पापा लोग पूरे 7 मेंबर्स है। चाचा-चाची एंड सब लोग मिलके रहते थे, और मेरे नानी, दादी सब लोग साथ में रहते थे। बहुत ही बड़ा फैमिली था। एट ए टाइम एक 35 टू 40 मेंबर्स हमेशा घर में रहते थे। तो हमारा परिवार एकदम बड़ा है। मेरे पापा साइड भी बहुत ही बड़ा फैमिली है। मुझे 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर है। तो वो सब मिलके और सब बच्चे मिलके साथ में हँसी-खुशी से खेलते थे, सब कुछ सीखते थे। मेरा बचपना बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग मुझे बचपना में हुआ है। ये शेयरिंग क्या, केयरिंग क्या, अकोमोडेट कैसे करना, अप्रिशिएट कैसे करना, एडजस्ट कैसे करना और रिसीविंग कैसे करना। सब कुछ जो भी वो छोटे-छोटे चीज़ होते हैं ना, वो संस्कार, वो सब मुझे मेरे बचपना में मिला है। और इतना बड़ा परिवार था तो कभी-कभी लगता था कि कुछ शांति समय चाहिए था मुझे। मुझे नेचर में जाना बहुत ही पसंद था, स्पेशली
फूलों के झाड़ बहुत पसंद थे। तो मैं जाके कभी-कभी स्कूल के बाद ऐसे ही नेचर में जाके छोटा गाँव है, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल सेफ गाँव था, तो किधर भी चले जाओ बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत सुंदर था हमारा गाँव एंड जाके उधर स्पेंड करते थे। ऐसा था मेरा बचपन मैडम, बहुत ही प्यारा एंड अद्भुत एंड अमेज़िंग बचपना था मेरा। शीतल जी, आपके पास अध्यात्म, ज्ञान आपको अपने परिवारजन से ही मिला, शुरुआत वहीं से ही आपकी हुई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो माध्यम क्या था? आपने कैसे इस तरफ एकदम बचपन में ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया? हाँ, इसके लिए कारण है मेरे दादी। तो एक बार दादी और दादी के फ्रेंड्स सब इकट्ठे हुए हमारे घर में और वो बातें करने लगे सत्संग के बारे में। सो मैं शायद वो 3rd ग्रेड में कुछ थी, तो उधर ही बच्चे सब खेल रहे थे। सो उनके बातें मेरे कान में आ गए। तो मेरे दादी की फ्रेंड बोल रही है कि मुझे सत्संग में ऐसा साइलेंस में ओम सुनाई दिया। तो फटाक से मुझे मेरा दृष्टि उधर गया है। सो साइलेंस में ओम कैसे सुनाई देता है कि बिना साउंड, बिना बोले कैसे उनको साउंड कैसे सुनाई दिया? बोल के वो एक मुझे क्वेश्चन था। तो मैं उसी समय डिसाइड किया कि मेरे साथ मैं हमेशा दादी के साथ सत्संग जाऊँगी संडे-संडे और मैं भी मुझे ओम सुनना है। तो इसी के चक्कर में हमारे दादी के साथ मैं चले गई। सब लोग बड़े-बड़े थे लेकिन मैं अकेली वो छोटी बच्ची उधर बैठ गई। सब लोग सोचते कि प्रसाद के लिए आ गई है। तो खुशी-खुशी से वो रिसीव करते थे, फिर बिठाते थे, प्रसाद देते थे। लेकिन मुझे ओम सुनने का था। सो भजन हो रहा था, सत्संग हो रहा था, फिर बाद में शांति में सब बैठते थे। फिर बाद में मुझे शांति में सब बैठते थे तो मैं ऑब्ज़र्व करती थी, सब लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ से आएगा ये साउंड? कभी कभी सुनाई देगा ये साउंड करके आई यूज्ड टू वेट क्योंकि वो सब ध्यान कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कि मैं भी ध्यान करना है, वो ध्यान में ही सुनाई देगा करके। सो मेरा वो ध्यान के अनुभव का टेस्ट करने का मकसद उधर से शुरू हुआ है। सो माय ग्रैंडमा अन्नपूर्णा उनका नाम है, अन्नपूर्णा एंड मेरा ग्रैंडपा का नाम है गंगाराम एंड माय मदर्स नेम इज़ किरणमयी एंड माय फादर्स नेम इज़ प्रभाकर। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर देम। शीतल जी, बहुत ही सुंदर आपकी शुरुआत हुई कि आपको बचपन से ही ओम ध्वनि, जिसको कि हम मानते हैं कि हम सबके जीवन की एक पोषकता हमें उसी ध्वनि से मिलती है। तो आपने बचपन में ही उसका टेस्ट करने की कोशिश करी, वो ठीक है। परंतु अभी धीरे-धीरे समय और लगना था, पर आपके पास ये संस्कार आ गए बचपन से ही, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे-जैसे आप बड़े होते गए जीवन के अंदर, परिस्थितियाँ कैसे आपको और कुछ सिखा रही थी परिवार से ही? क्योंकि एक संयुक्त परिवार में हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। मैनेज करना, सरेंडर करना, दूसरों को मानना या दूसरों को महत्व देना। तो हम उसके बारे में आपसे और जानना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा मैडम। जब हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं ना, सो एक परिवार वो जो घर में रहते हैं वही परिवार नहीं बनता है कि बल्कि सब गांव वाले सब परिवार बन जाते हैं क्योंकि ऐसे संस्कार आ जाता है। सो जो गली में जो भी है ना, मुझे चाइल्डहुड से बड़े बड़े लोगों से कनेक्ट करना बहुत पसंद था। जैसे कि सब लोग सामने बैठते हैं ना पुराने ज़माने में लाइक सब लोग घर के सामने बैठते, बातें करते, बड़े-बड़े लोग। तो मुझे उनके साथ जाके बातें करना बहुत ही पसंद था। सो सब लोग 60s 70s के साथ मैं मोस्ट ऑफ माय टाइम आई यूज्ड टू स्पेंड। सो बहुत कुछ उनके साथ सीखा है और इतना प्यार मिला है ना। सो आई नेवर फेल्ट कि मेरा फैमिली अलग है, उनका फैमिली अलग है। मेरा मेरा रीति-रिवाज़ अलग है, उनका रीति-रिवाज़ अलग है। वो कुछ मुझे ड्युअलिटी का फीलिंग ही मेरे बचपन में कभी भी नहीं आया। मैं सोचा कि नेचुरली वर्ल्ड सब ऐसा ही है, एक फैमिली के जैसा। तो फिर बाद में जाके पढ़ाई अच्छा होता था। मुझे बहुत ही स्पोर्ट्स में एंड
खेलने कूदने में बहुत ही मज़ा आता था। तो फिर बाद में ऐसे ही 8th ग्रेड तक आ गए, सो 7th एंड 8th ग्रेड में हमारे गाँव में एक योगा का शिविर लगा था, 40 डेज़ योगा का शिविर। तो इतना बड़ा फैमिली था, इतने बच्चे थे, तो कभी-कभी पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो 1 घंटा बच्चों को कुछ ना कुछ भेज देंगे सो दैट वी कैन वर्क एट होम बोल के हम बच्चों को सबको वो योगा शिविर में हमारे मम्मी-डैडी और चाचा-चाची सब लोग भेजे थे। तो 40 डेज़ कंप्लीट किया हमने योगा का। कंप्लीट करने के बाद 40th डे के दिन हमारे गुरुजी ने बुलाया कि 4 पतले बच्चे आना, आपके लिए एक काम है। तो हम सब उठ के 4 लड़कियाँ चले गए फटाफट, इतने पतले थे, छोटे थे। फिर बाद में उसने बुलाया कि एक बहुत ही तंदुरुस्त हमारे से भी बड़ा बच्चे को बुलाया। बुला के एक टेबल पे बिठाया और बिठा के वो बोला है कि बस खाली आपका लाइक स्मॉल फिंगर ओपन करना है। चारों लोग एंड एक किड लेफ्ट एंड राइट आर्मपिट्स में, 2 किड लाइक ऐसा थाई के पास रख के उठाना है। तो हम ऐसे ही वो बोला है विथआउट पुटिंग एनी माइंड, कुछ माइंड ही लगाया नहीं, बस हम इधर-इधर एक फिंगर डाले, फिर नीचे फिंगर डाले, फिर चारों मिलके इतना आसान से उठाए ना, सो अभी लगता है कि वो रियली कितना मज़े मज़े वाली बात है। तो हम जब उठाए थे सब लोग तालियाँ बजा रहे थे। हमने सोचा है कि ये तो कॉमन है, क्यों इतना ताली बजा रही है? इसमें उठाने में एक बहुत कौन-सी बहुत बड़ी बात है। तो तब हमारा बुद्धि ऐसा नहीं था ना कि हमारा साइज़ क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कौन से फिंगर्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया। अ, अभी मैं जाके देखूँ तो तब मुझे जाके पता चला कि सबकॉन्शियसनेस का, माइंड का पावर क्या होता है, आत्मा की शक्ति क्या होती है। आत्मा की ध्वनि मैंने ओम से सीखा है, आत्मा की शक्ति कितनी हो सकती है, मैं 8th ग्रेड में योगा एक्सपेरिमेंट से सीखा है मैडम। शीतल जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम अपनी बुद्धि को साइड रखकर, सरेंडर करके हम वो कार्य करते हैं, तो उसमें ज़रूर हम सफल होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि इतना बढ़िया कार्य हमने आसानी से कर दिया। बहुत सुंदर बात है ये कि आपका ये जो अनुभव, शक्ति का अनुभव, आपने आत्मा की शक्ति का अनुभव लिया और इतनी छोटी उम्र में आपने ये अनुभव ले लिया। तो आगे की यात्रा को अब मैं और सुनना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि किस प्रकार आत्मा अपने लिए सभी परिस्थितियाँ चुन लेती है। तो और जानते हैं आपसे आगे किस प्रकार आपकी पढ़ाई पूरी हुई, आगे के क्या आपकी जर्नी रही? इंटर तक मेरा पढ़ाई मेरे गाँव में ही हुआ है, फिर बाद में डिग्री के लिए मैं बाजुक स्टेट निज़ामाबाद जाके उधर मेरा डिग्री पढ़ाई कर रही थी। तो तभी मेरा शादी हुआ है, डिग्री फाइनल ईयर में शादी हुआ है एंड माय हस्बैंड्स नेम इज़ चंद्र किरण पवार एंड मुझे इधर एक एक्सपीरियंस शेयर करना है कि जिस आदमी से मैं शादी करने वाली थी, तो मुझे वो ग्लिम्स एंड वो पता नोइंग मुझे 4th ग्रेड में ही पता था। कि मैं जब 4th ग्रेड में थी तब सब लोग साथ में तुलसी की पूजा कर रहे थे, कार्तिक मास था। मेरे ग्रैंडमा एंड सब लोग उधर बैठ के वो दीप वगैरह करते हैं ना, सो वो कर रहे थे। तो ऐसे ही बैठ के वो जो पूजा कर रहे, तो मैं बस आँखें बंद करके बैठ गई एंड तब जाके मुझे दिखा है कि मैं इससे शादी करने वाली हूँ। तो 4th ग्रेड में थी। तो मुझे तब से पता है कि कौन मुझे शादी करने वाले हैं। तो जैसे ये आए ना, सो मुझे पता है कि यही पर्सन है, मैंने चुना है मेरे जीवन के लिए एंड फर्स्ट टाइम वो कंफर्मेशन भी वो जब आए थे ना, तो बहुत ही उनके आँखों में इतना लाइट देखा है ना मैंने, कि आई नेवर फॉरगेट बिकॉज़ एक मास्टर जब आते हैं ना, तो उनके आँखों में लाइट दिखता है कि वो लाइट का कंफर्मेशन है कि हमारा जर्नी जुड़ा हुआ है। हम साथ में ये लाइट वर्क करने आए हैं। वो अनुभव मुझे हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन से मैंने शादी किया इनसाइड एंड आउट। वो तो पहले से ही बुड्ढा है, बहुत ही केयरिंग, शेयरिंग, जैसे एक लड़की सोचती है कि पापा जितना प्यार करे उससे भी ज़्यादा प्यार करे, जैसा आदमी मिलना बहुत ही अच्छा है एंड जो भी मैं काम कर रही हूँ बहुत ही सपोर्टिव। ऐसा मेरा शादी हुआ है 1999 में।
शादी होते ही मैं हम आ गए यूएसए में। फिर आने के बाद मुझे लड़का हुआ है, लड़के का नाम शिवा है और बाद में 3 साल के बाद में लड़की हुई है, उसका नाम पूजा है। सो दोनों बहुत ही बड़े और ग्रेट सोल्स है। और ऐसा मेरा जर्नी चलते आया है और वो जब हम यूएसए में आ गए तो इतना छोटा फैमिली बन गया ना, तो तब मैंने छोटा भी सीखना शुरू कर दिया कि वो एकदम बड़े परिवार से आके वो छोटा वाला भी मैंने सीख लिया। मेरा ही फैमिली है, मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही हस्बैंड है, वो थोड़ा क्लोज्ड एटमॉस्फेयर मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो उससे मुझे डर बन गया है कि ओह! क्या होगा? कुछ होगा। सो व्हेन यू हैव दैट सेल्फिश थिंग्स, डरावना होता है जीवन में। तो वो डरावना से क्या किया, पूजा शुरू करना शुरू कर दिया कि भगवान आके हिम्मत देगा, भगवान आके ये डरावना निकाल देगा, भगवान मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा, मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करेगा। सो सब कुछ वो क्या है ना, माइंड वाला गेम शुरू हो गया। फिर बाद में लेकिन बहुत ही अच्छा लगता था मुझे कभी भी जब पूजा करती थी, पाठ करती थी, जो भी व्रत करती थी, तो वो गॉड से कनेक्ट करने का बहुत ही सुंदर लगता था मुझे, बहुत ही अच्छा फीलिंग होता था। लेकिन वो फीलिंग खाली वही टाइम पे रहता था, वो जब पूजा करती थी वही टाइम पे रहता था। फिर 24 आवर्स तो मैं पूजा में नहीं बैठ सकती हूँ ना, तो फिर कैसा वो सब वो फीलिंग में मैं कैसे जीऊँ, वो खुशी में मैं कैसे जीऊँ, एक क्वेश्चन था मेरे लिए। फिर बाद में स्लोली मेरा परिवार बढ़ते गया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ एंड मेरे फैमिली के साथ। अप्स एंड डाउन्स एंड एवरीथिंग वाज़ देयर। बट वो सब इम्पोर्टेंट लगा नहीं मुझे। वो लाइक इट वाज़ ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। सबका स्टोरी एक ही है। लेकिन मुझे 2009 में सेंट लुइस में एक बड़ा घर था। एक सिचुएशन ऐसा आया कि हम अटलांटा मूव होना ज़रूरी था। तो अटलांटा मूव हो गए। अटलांटा मूव होने के बाद हमारे फ्रेंड फ्लोरिडा में रहते, उनको जाके मिलने का था। तो मेरा 3rd एपिसोड ऑफ मेडिटेशन उधर आ गया था। तो मैं फ्लोरिडा जा रही थी। 7 आवर्स का जर्नी था। सो घर से शुरू हुआ ड्राइविंग तो एक हाफ एन आवर ठीक थी। फिर बाद में हाफ एन आवर के बाद में मेरे माइंड में कुछ तो हो रहा था। मेरा सर में कुछ तो डिफरेंट फीलिंग है। आई नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट फीलिंग इन माय लाइफ। तो ऐसे ही 7 घंटे चले गए। फिर उधर जाने के बाद कैसा रहता है, फ्रेंड के पास जाने के बाद मस्ती से बातें करना, खाना-पीना वो सब रहता है। वो सब कुछ नहीं, मैंने बोला कि मुझे सर दुख रहा है, मैं आई जस्ट वांट टू स्लीप। तो वो बोला कि ठीक है सो जाओ। मैं जाके सो गई। फिर नेक्स्ट डे उठी, नॉर्मल हो गई। फिर नॉर्मल होने के बाद सुबह से शाम तक बातें किए और पिक्चर चले गए। सो वो पिक्चर में कुछ एनिमेटेड पिक्चर गए, बहुत ही सुंदर पिक्चर था। तो उसको देख के फिर से मुझे वही फीलिंग शुरू हो गया था कि माइंड में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। सो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला है कि कुछ तो ब्रेन में गड़बड़ है, तो अभी इमरजेंसी चले जाएँगे, कुछ तो हो रहा है, मेरे बच्चे छोटे हैं, आई डोंट नो क्या होगा मुझे। तो वो बाहर लेके आए पिक्चर से, बाहर लेके आने के बाद फिर बाद में वो बोला कि ओके, एक हाफ एन आवर में पिक्चर खत्म होगा। बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड के पास भी, उनको भी 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो बाहर आने के बाद उनको बोल के जाएँगे। तो इतना फ़ोन फैसिलिटी वगैरह नहीं था ना, इमीडिएटली कॉल करके मैं बोल रही हूँ कि इमरजेंसी चले जाओ, तब तो डिफरेंट सिचुएशन था। सो बाहर बैठ गई। बाहर बैठ के तो फिर वो आके बोली, "क्या हुआ शीतल, तू कल भी आके सर दर्द बोली, आज भी ऐसे करी, क्या क्या हो रहा है तुझे?" मुझे आई डोंट नो व्हाई शी आस्क्ड, बट मैंने उसको बता दिया कि हाउ आई एम फीलिंग। तो वो हँस के बोली है, "ए कुछ ब्रेन डैमेज नहीं है, ब्रेन ट्यूमर नहीं है, तेरे ब्रेन एकदम सही है। तुझे बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी पास हो रहा है एंड यू नीड टू फाइंड अ गुरु टू स्टार्ट मेडिटेशन।" मैंने सोचा कि हाँ, कॉस्मिक एनर्जी वो क्या है? ऐसा मेरा और एक एपिसोड शुरू हुआ है। फिर नेक्स्ट डे उसने बताया आत्मा क्या होती है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, वो कैसे मेडिटेशन शुरू किया, जब से शुरू किया है वो। तो वो बोली कि टीचर को ढूँढो। तो फिर मैंने पूछा कि तुम कैसे शुरू किया मेडिटेशन? तो उसको कृष्ण भगवान को देखने की इच्छा बहुत थी। उसके फैमिली में बहुत गड़बड़ थे, तो उसको एक ही ज़िद था, मुझे इतना तकलीफ़ आ रहा है, तू अगर भगवान सच में है तो मुझे दिखा दे बोल के वो ज़िद पे बैठ के जब शुरू करना किया एंड देन ऑफ कोर्स जब बच्चे ज़िद्दी होती है तो बाप भी आ जाता है ज़िद से।
तो उसको कृष्ण भगवान का दर्शन मिला है और आत्मा साक्षात्कार बना है एंड शी इज़ अ वेरी ग्रेट एनलाइटेंड मास्टर। मुझे पता नहीं था क्योंकि ये सब बातें हम नॉर्मली बातें नहीं करते हैं ना अनलेस यू नो अदर साइड इज़ आल्सो स्पिरिचुअल पर्सन। तो फिर बाद में बुलाई सो वो बोलिए कि जब से शुरू करना इज़ मेरा बस का काम नहीं है, मैं जब तो नहीं कर सकती हूँ। फिर बाद में मैंने उधर छोड़ दिया। सो दैट वाज़ माय थर्ड इंसिडेंट ऑफ मेडिटेशन। शीतल जी, आपकी ज़िंदगी में तीसरा एपिसोड शुरू हो गया। आपने ऊर्जा को, एनर्जी को फ़ील करना शुरू कर दिया। हालाँकि जैसे आप बता रही हैं कि आप यहाँ आने के बाद जब आपने पाठ पूजा शुरू करी, ध्यान तो इतना नहीं करा, पर पाठ पूजा में आपने रमना शुरू कर दिया। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम पाठ पूजा करते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। कई बार तो हम सिर्फ़ एक नाम के लिए पूजा करनी है, हमने करनी है, नाम लेना है, हमने लेना है। जैसे एक रेगुलर सर्कल चलता है, हम वैसे चलते हैं। परंतु आपका ये जो अनुभव था कि आप उस समय उसका आनंद ले पा रही थी, तो ये आपके पहले पुराने चलते हुए अनुभव आ रहे थे। और आपने एक नया अनुभव और शुरू किया कि आपको मंत्र जाप से शुरू तो किया आपने, अपने अंदर की यात्रा को, परंतु बहुत जल्दी आप समझ गई कि ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। मंत्र जाप मेरे लिए सही नहीं है। मुझे कुछ और ढूँढना है। तो अभी हम आपसे जानते हैं कि वो और कुछ आपने कैसे ढूँढा और कैसे आप आगे की यात्रा में चले? हुँ। यस मैडम, तो वो मंत्र जब जब बताई थी, तो वो मेरा बस का काम नहीं था, लेकिन वो मुझे फ्रीडम भी दिया कि मेरे फ्रेंड तू गुरु को ढूँढ और मेडिटेशन सीख। सो लकीली वही टाइम पे मेरे फ्रेंड अनिला बोल के सिंसिनाटी से मूव हुए हैं एंड मैं भी सेंट लुइस से मूव हुई, तो दोनों साथ में एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। फिर बाद में एक दिन घर पे आई थी वो, मुझे कुछ ऐसा सिकनेस हो रहा था, तो वो कुछ खाना बना के वो मेरे घर आई है। आके देन शी सेड कि तू मेडिटेशन कर, एवरीथिंग विल बी ओके। तो मैंने तब जाके फिर से ये मेडिटेशन सो तुम कैसे करोगी मेडिटेशन? वो बताई कि बहुत ही सिंपल है, बस खाली आँखें बंद करके वो आप ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करना है, म्यूज़िक लगाना है। मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि म्यूज़िक पसंद है मुझे और इसमें मैं तैयार होने का ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस खाली ऐसे बैठ के आराम से ब्रेथ ऑब्ज़र्व करना कितना ईज़ी है, चलो देखेंगे बोल के सो शी डिड नॉट इवन लाइक शो मी हाउ टू डू इट, बस इतना सिंपल सा बताइए। इतना सिंपल मेडिटेशन है वो आनापानासती मेडिटेशन। सो जैसे ही वो बाहर गई है, घर से गई है, ऐसा मैंने ताला लगाया, फिर बाद में मेडिटेशन में बैठ गई। तो वो बोली कि अगर मेडिटेशन करना है तो तू 40 डेज कर। तो 40 डेज करने से क्या है ना, तुझे यू कैन रियली एक्सपीरियंस कि कैसा लग रहा है मेडिटेशन। तो मैंने डिसाइड किया कि 40 डेज़ कंटिन्यू मेडिटेशन करूँगी। जिस दिन मैं 40 डेज़ इफ आई एम नॉट डूइंग मेडिटेशन आई विल नॉट स्लीप, मैं सो नहीं होंगी। तो हमारे को मेडिटेशन का आदत नहीं है ना, ऐसे चैलेंज रखने से क्या होता था, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया था कि मैं जिस दिन मेडिटेशन नहीं करूँगी उस दिन नहीं सोऊँगी। तो जब मैं नींद में स्लिप हो जाती थी तो सडनली याद आता था, ओके शीतल तेरा मेडिटेशन किधर गया, तू आज नहीं करी। तो फिर बाद में फटाक से उठ के बेड पे बैठ के ऐसे ही 10-15 मिनट मैंने करके सो जाती थी। तो ऐसा 40 डेज़ बहुत ही मस्ती से मेरा मेडिटेशन हुआ है और फर्स्ट 1 वीक तो 15-20 मिनट्स बैठा, फिर बाद में 40 मिनट्स 1 ऑवर तो ईज़ी से बैठ सकी। लेकिन फर्स्ट डे मेरा माइंड बोल रहा था, "तू क्या कर रही है पागल? तेरे हाथ में कुछ नहीं है जप करने के लिए, तेरे हाथ में फूल नहीं है पूजा करने के लिए। तू क्या कर रही है? बस खाली बैठ के टाइम वेस्ट कर रही है, बच्चे आ रहे हैं, खाना बनाओ, इधर जाना है।" सो कितने थॉट्स आने लगे, लेकिन मैंने डिसाइड किया नो, मैं तो थॉट का सुनने वाली नहीं हूँ, मैं तो ये डिसाइड किया कि मैं करना है, तो ऐसा 40 डेज़ का मैंने शुरू कर दिया। फिर बाद में मैंने 30 डेज़ में ऑब्ज़र्व किया कि तब तक मुझे वो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसे रहते थे, मेडिटेशन करने से ऐसा रहता है, वैसा रहता है, मुझे मेरा तो माइंड क्लीन से स्लेट था, मुझे कुछ पता ही नहीं है मेडिटेशन के बारे में। फिर ऐसे ही शुरू कर दिया, फिर बाद में 30 डेज़ के बाद में मैंने देखा कि बहुत ही
मस्ती कर रही हूँ, बहुत ही एनर्जी है मेरे पास, बच्चे मेरे बात सुन रहे, पति मेरे बात सुन रहा है और मेरे नेबर्स मुझे प्यार कर रहे हो, मैं सब प्यार से देख रही है क्या हो रहा है, इसमें कुछ तो है, मुझे पता करना है। फिर बाद में 40 डेज़ के बाद में एक अच्छा-सा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे कि मेडिटेशन में बैठ गई, मुझे साईं बाबा बहुत ही पसंद थे, तो ध्यान की से आने से पहले साईं बाबा का बहुत ही स्मरण करती थी, पूजा भी करती थी कि ऐसा फ्रेंड के जैसे कैसे बात करते हैं, ऐसे मेरा रिलेशनशिप था। तो उस दिन साईं बाबा आए, फिर बाद में मेरे बगल में बैठे और वो लाइटें डाल रहे। तो मैंने सोचा कि इतना दिन से पूजा कर रही हूँ, कभी भी वो आके दिखे ही नहीं ना, बाजू में बैठना छोड़ो कि सामने भी नहीं दिखे कभी, लेकिन वो तो इतना अच्छा दिख रहे मेडिटेशन में मेरे बाजू में ही बैठ के, बहुत ही खुश थी, मेरा दिमाग भी चालू था और मेरा एक्सपीरियंस भी चालू था। फिर बाद में साईं बाबा आए, फिर लाइट्स डालना शुरू हो गया मेरे बॉडी पे, फिर बाद में वो साईं बाबा पत्री जी के जैसा टर्न हो गए। अरे! ये क्या पत्री जी दिख रहे, क्योंकि तब मुझे पता है, वो अनिला बताई कि हमारे गुरु पत्री जी है, पत्री जी से सीखा है हम, ऐसा कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन था। पत्री जी दिख रहे, फिर बाद में पत्री जी लाइटें डाल रहे, फिर पत्री जी बाबा के जैसे टर्न हो गए। तो तब वो मैसेज मुझे समझ आया कि अभी मुझे बाबा से पत्री जी की रास्ते में चलना है कि आगे बढ़ने के लिए। फिर बाद में मेरे फ्रेंड के पास गई, उस एक्सपीरियंस बताया, मैं अभी क्या करूँ? मुझे जानना है, मैं इतनी खुशी कैसे हूँ? मेरे बच्चे मेरे बात कैसे सुन रहे हैं? मेरा बात ऐसा के पावरफुल कैसा हुआ है? सब कुछ मेरा क्वेश्चन था। फिर वो बोली कि मेरे पास आंसर्स नहीं है, लेकिन ये थोड़े बुक्स है, तू लेके जाके पढ़। तो वो स्पिरिचुअल इंडिया मैगज़ीन्स दिया। तो मैं तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती थी। वो एक पेज पढ़ते ही मुझे एक बड़ा-सा एक माउंटेन लिफ्ट करे जैसा रहता था। वो पढ़ाई के टाइम पे ही मुश्किल से पढ़ाई किया। फिर बाद में अभी भी पढ़ाई, ये क्या पढ़ाई? तो चलो, ओके, मुझे पता करना है। तो मैंने आँख बंद कर दिया। इसमें जो भी मैसेज रहेगा मैं वो फ़ॉलो करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा पता करने के लिए। तो मैंने जैसे ही खोला है, वो पत्री जी का मैसेज था कि मास्टर बनने के लिए इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मेडिटेशन, ये 3 चीज़ करना ज़रूरी है। मेडिटेशन, स्वाध्याय एंड सज्जन सांगत्य। मेडिटेशन तो कर दिया, सज्जन सांगत्य चलो मेरे फ्रेंड के साथ हो रहा है, मेरे स्वाध्याय शुरू नहीं किया। फिर तब जाके मैंने फिर से 40 डेज़ का चैलेंज शुरू किया कि एवरीडे मैं थोड़ा ना थोड़ा एक पेज तो पढ़ती हूँ। तो ऐसा मेरा पढ़ाई का जर्नी शुरू हुआ है एंड आई स्टार्टेड विथ कृष्णानंदा बुक्स एंड इतना अमेजिंग बुक्स था कि तभी जाके ये मेडिटेशन का वर्ल्ड ओपन हुआ है मुझे। ये थर्ड आई क्या होता है, ये मास्टर्स क्या होते हैं, ये सप्तऋषिस कौन है, उनका काम कैसा होता है, वो मेडिटेशन में कितना काम हो रहा है, मुझे वो बुक्स पढ़ने के बाद में समझ में आया। तो जैसे 40 डेज़ हो गया ना, मैं आराम से पढ़ने लगी हूँ। वो सब कुछ अपना माइंड में ब्लॉक है, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मैं ये कर नहीं सकती, मैं वो कर नहीं सकती हूँ। अगर हम एक बार डिसाइड हुए ना, तो आत्मा किसी तरह भी यूनिवर्स किसी तरह भी मिलके वो जो काम करना डिसाइड किया ना, वो करवा ही के ही रहेगा। तो वो मेरा ध्यान, स्वाध्याय एंड सज्जन संगति का एक्सपीरियंस ऐसा शुरू हो गया है। शीतल जी, अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अभी बोला कि आपने कृष्णानंद की बुक्स पढ़ी, तो उनमें से कौन-सी ऐसी बुक है जो आपको बहुत ही टचिंग लगी और आपने अपने जीवन में उसके माध्यम से कुछ धारण किया? हाँ, तो कृष्णानंदा के बुक से मुझे ये थर्ड आई क्या होता है, ये विजन्स क्या होते हैं, ये सप्तऋषि से कैसे कनेक्ट करना है, वो सीखा है मैंने। वो कैसे सिखाता है, वो नॉलेज धरती पे कैसे लेके आना है, वो सब मैंने सीखा है। फिर बाद में जाके मैंने पढ़ा है कि ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन मैंने पढ़ा है, फिर बाद में वो पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो 1-2 पेज मैंने पढ़ा है कि ये ब्रेन में ही चढ़ रहा नहीं, मैं कैसे समझूँ इस बुक को? फिर बाद में मैंने सोचा ओके, वो जो बुक लिखा है, मैंने कृष्णानंदा के बुक में पढ़ा है ना, जो भी है मास्टर्स आएँगे, करेंगे, सब कुछ पढ़ा है ना, तो अभी मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैं सब मास्टर्स को नहीं बुलाती हूँ, लेकिन वो जो बुक लिखा है ना, वो मास्टर को बुलाती हूँ कि बुला के मैं बोला है कि जैसा तुमने बुक लिखे है, मुझे ऐसा ही समझना है, मैं अभी बुक पढ़ना शुरू कर रही हूँ। तो मैंने बुक पढ़ना शुरू कर दिया और आश्चर्य की बात है, बस खाली पूछो आ जाते हैं वो। तो ऐसे मज़ा से पढ़ रही हूँ। वो बुक में मुझे आश्चर्य का बात लगा है कि अम,
इससे पहले का जीवन कैसा था, हम प्रे करते हैं, भगवान अलग है, भगवान हमको हेल्प करेगा, हमको सब कुछ देगा, हमको ये करेगा, वो करेगा। वो वाला माइंडसेट था। लेकिन ये बुक में बोल रहा है कि तुम ही भगवान हो, तुम ही धरती पे आई हो, तुम ही सबको उद्धारण करने आए हो। ये क्या बातें बोल रहा है यू ये ये क्या ये लाइक इट्स अ कंप्लीटली माइंड शिफ्ट। मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पे सौंप रही थी। वो लड़की बोल रही कि वो बुक में रिस्पॉन्सिबिलिटी तू ले ले, तू ही आई है। सो इट वाज लाइक रियली अमेजिंग टू एक्सपीरियंस दैट डिफरेंट डिफरेंट साइड ऑफ आवर सेल्फ। लाइक हम ऊपर से आए, नक्षत्र लोक से आए, हम स्टार किड से। सो सब कुछ बातें इतने अच्छे लगे ना, ऐसा डाउट नहीं था मेरा। ऐसा था कि सही है ये सही है, ये सही है। लेकिन आश्चर्य था, एवरी सेल इन माय बॉडी लाइक जंपिंग कर रहा था, डांसिंग कर रहा था वो नॉलेज सुनते ही। लाइक वो बुक तो पूरा मैं हँसते-हँसते-हँसते पढ़ाई कर रही थी क्योंकि इतना मस्ती वाला बुक था। तो वो बुक मुझे बहुत ही प्रेरणा दिया क्योंकि वो बुक से मैंने सीखा। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट आई हैव रेड सेवरल बुक्स। लेकिन वो बुक क्या है ना, वो बोला है कि मैं भी इस धरती पे कारण जन्म लेके आई हूँ। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वो। सो दैट वाज़ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट बुक। शीतल जी, अ, हम बुक्स क्यों पढ़ते हैं? ऐसा मुझे महसूस होता है कि हर जो जिसने भी राइटर ने वो बुक लिखी है, उसने अपने जीवन का बहुत सा निचोड़ जो है, उस बुक में डाल दिया होगा। बहुत सा नहीं, सारा ही निचोड़ उस बुक के अंदर डाल दिया। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि उस बुक के अंदर आपको पता चला कि मैं भी कोई कारण है, जो मैं इस शरीर में आई और मुझे आगे और क्या करना है। ये अंडरस्टैंडिंग हो जाना जीवन के अंदर, तभी हम आगे के रास्ते में उस कारण को ढूँढेंगे कि वो कारण क्या है? मुझे और आनंद लेना है, मुझे सभी सृष्टि के सभी लोकों के अंदर जो परमात्मा का खेल है उसको समझना है। मेरी आत्मा कितनी सक्षम है उस तक पहुंचने के लिए। तो हम आपसे और आगे जानते हैं कि किस प्रकार आप बुक्स पढ़ते रहे, क्योंकि पीएसएसएम का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि हमें हमेशा स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय करने से हमारा जो ज्ञान है वो और उसका स्तर बहुत और बढ़ जाता है और हम जो आत्मा के स्तर पर जो सीखना चाहते हैं आसानी से सीख पाते हैं। तो आपने वो तीनों काम साथ-साथ शुरू कर दिए। ध्यान भी आप करती रही, सज्जन सांगत्य भी करती रही और साथ में स्वाध्याय भी करती रही। तो हम आपसे और जानना चाहते हैं कि और आगे आपने स्वाध्याय के साथ जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आया आपके पास, उसके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो एक्चुअली वो मेरा मेडिटेशन, स्वाध्याय, संचेतना, सांगत्य के बाद मैं इतना ग्रैटिट्यूड में थी ना कि ऐसा अद्भुत मेरे जीवन में कैसे आ गया, इतना ईज़िली कैसे आ गया है। और ये गुरु कौन है, कितना प्यारे है, ये इतना सिंपल सा वो मेडिटेशन सिंपल से सीखा है। फिर वो बोले कि अम, बुक रीडिंग करो सिंपल सा एंड सज्जन सांगत्य करो सिंपल सा। बस खाली इतने सिंपल बातें अ, अपना जीवन को कितना बदल रहे, कितना संतोष, कितना ब्लिस स्टेट में डाल रहे। तो मुझे कुछ तो पत्री सर को देखने का मन था और कुछ तो उनके लिए करने का था। तो मेरा 2010 में मेडिटेशन शुरू किया। 2011 में आई वाज़ लाइक 2011 से ज़्यादा शुरू किया, लाइक कंटिन्यूएशन। तो तब नो 2010 ओनली। सो नवंबर आया था। फिर बाद में मेरे फ्रेंड बोली कि पत्री जी का बर्थडे है, सेलिब्रेट करेंगे। तो ओके चलो सेलिब्रेट करेंगे। फिर मैंने सोचा कि ये गुरु से मुझे अच्छा मेडिटेशन मिला है, मैं मुझे कुछ तो देना है गुरु को। तो क्या दूँ? सो फिर बाद में वो लोग बोलते हैं कि यू हैव टू बिकम अ वेजिटेरियन। तो ओके मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ओके मैं आज से सब कुछ बंद कर दूँ। आई आई एम बिकमिंग वेजिटेरियन ऑन पत्री जी's बर्थडे करके मेरा वेजिटेरियन जो जर्नी ऐसा शुरू किया। फिर बाद में मैं मेडिटेशन में आई, फिर मैं वेजिटेरियन बन गई। और जब हम चेंज होता है ना, हमारा सराउंडिंग्स भी चेंज होने लगता है। फिर बाद में
मेरे बच्चों को बोलती थी कि ऐसा नॉनवेज खाना अच्छा नहीं है, हम धरती पे आए सब लोग साथ-साथ में रहना है। तो मेरे बच्चे बोलते थे कि नो मम्मी अगर ऐसा है तो पूरा चिकन से भरे जाता है लाइक ये वर्ल्ड पूरा बोल के ऐसे बोलते थे वो जब वो बिल्कुल छोटे थे 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड। लेकिन मैंने उनको फ़ोर्स नहीं किया, लेकिन मैं फ़ोर्स किया मेरे सेल्फ को। मैं ज़्यादा बढ़ाया मेडिटेशन को, पढ़ाई ज़्यादा शुरू किया क्योंकि मुझे तो अभी पता है वी आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी, ये एनर्जी का चक्कर पता है, तो मैं क्यों इनको बोल-बोल के ये करूँ, तो बस खाली मेरा ध्यान बढ़ाई, तो वो बोला है कि एक दिन इतना छोटा था वो 3rd ग्रेड में था, 2012 दिसंबर 31 में वो बताया कि मम्मी मैं आज से वेजिटेरियन बन रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, फिर बाद में जनवरी 1st को क फिर मेरे हस्बैंड लेके आए, फिर वो नहीं खाया, वो बोला कि पापा मैंने बंद कर दिया। एंड देन ही वाज़ सो सरप्राइज्ड टू सी दैट लिटिल बॉयज़ विल पावर टू क्विट मीट ऐसे ही आ गया था। फिर मेरे हस्बैंड सोचे कि बच्चे में इतना विल पावर है, मैं भी छोड़ दूँगा करके वो भी छोड़ दिया और मेरी बेटी भी छोड़ दी। So ever since 2011 and 2012, our entire family has become vegetarian family, and that is a very big blessing to me. क्योंकि अ, बच्चों को हम क्या दिए, क्या नहीं दिए मुझे पता नहीं है। अगर ध्यान भी दिए मुझे पता नहीं है, वो ध्यान कर रहे या नहीं कर रहे एवरीडे मुझे संबंध नहीं है क्योंकि वो तो सीड डाला है। बट एवरीडे वो क्या करते हैं, एवरीडे अगर मैंने वेजिटेरियन उनको नहीं सिखाया तो एवरीडे वो उनको वही मिलता था वो जो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए और आत्मा के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं कभी भी ग्रेटफुल फील होती हूँ मेरे बच्चों से कि तुम ध्यान करो, नको करो, लेकिन एटलीस्ट यू बिकेम अ वेजिटेरियन। मैं हमेशा वही ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ मेरे बच्चों के लिए। या दैट्स हाउ वी स्टार्टेड बिकमिंग अ वेजिटेरियन फैमिली। जीवन के अंदर अभी तक जो हम देख रहे थे, आपने बताया कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी आई जिनके साथ आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल भी करना पड़ा। तो हम जान सकते हैं आपसे कि कुछ ऐसा इंस्टेंस, कोई एक अनुभव अपना शेयर करिए, जो कि स्ट्रगल के साथ आपने अपनी लाइफ़ को उससे आप बाहर निकल पाई, ध्यान के माध्यम से? तो मेरा एक स्ट्रगल था रिलेशनशिप विथ माय मॉम। कि वो बहुत ही बड़ा परिवार था, बहुत ही बच्चे थे, उनको बहुत ही काम था। फिर गुस्सा किस पे निकाले? तो जो फर्स्ट बच्चा है, तो बड़ा बच्चा है, उस पे निकालते हैं वो। तो मैं बड़ी थी मेरे फैमिली में, मेरे मम्मी को फर्स्ट किड एंड मुझे 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर था। तो बेचारी वो जब भी गुस्से में रहती थे लाइक और एनी अनमैनेजेबल सिचुएशन जब भी होते थे ना, सो शी वाज़ वेरी हेल्पलेस। सो शी यूज्ड टू स्पैंक मी लाइक कभी थप्पड़ देती थी, कभी गालियाँ देती थी, कभी मुझे ये करने का, वो करने का बोलती थी। वो मैंने सोचती थी कि क्यों मेरे मम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ। अम, वो क्यों मारती है मुझे? वो क्यों मुझे ही क्यों काम बोलती है? मुझे और भी 2 सिस्टर्स हैं, मेरे दिमाग में इतना नहीं है कि मेरा एज बड़ा है, उनका एज कम है। मुझे तो लग रहा है कि ये क्यों आई एम डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग बट ये क्यों ऐसे मेरे से बिहेव कर रही है? तो मुझे वो बहुत ही ये रहता था। फिर बाद में बड़े होते वो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ने लगा। क्यों? कि लाइक मम्मी मुझे इतना ज़्यादा नहीं करती है। तो वो था, फिर बाद में शादी हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर वो डिस्टेंस तो था, मैं आई कैन रियली फ़ील दैट डिस्टेंस। प्यार तो था लेकिन इतना वो ह 100% वाला रहता है ना, तो यू कैन रियली फ़ील दैट 90% वर्सेस 100%। तो कुछ बातें मैं इतना ओपनली बता नहीं रही थी उनके साथ, जो भी मुश्किल आए, जो भी आए ना, तो आई वाज़ नॉट ओनली शेयरिंग लाइक हैप्पी स्टोरीज़, लेकिन कभी भी कुछ मुश्किल आए तो मुझे लगता था कि ये कभी भी छोटे जब से मुझे मुश्किल ही देती थी, मैं मुश्किल की बात बता के इनको क्या करूँ बोल के ऐसा माइंड में था। फिर बाद में मेडिटेशन को आने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन कैसा होता है, ये वुमेन का वर्क क्या होता है, वो कैसे-कैसे सिचुएशंस के थ्रू जाती है, उनके पास्ट लाइफ का कैसा होता है और कैसे उनके मदर से उनको कैरी होता है वो दैट व्हाटएवर द फियरफुल सिचुएशंस आर एनी अनहेल्पिंग सिचुएशन जो भी कैसे मैनिफेस्ट होता है कि मैं सब कुछ ध्यान से सीखा। देन आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड दैट माय मॉम वाज डूइंग एवरीथिंग आउट ऑफ हेल्पलेसनेस। तो
तब जाके मैं बचपन में झाँक के देखी, देन आई वाज़ एबल टू अंडरस्टैंड हर ट्रूली कि पापा 12 बजे रात में आते थे, फिर तब तक उनको शेयर करने के लिए कोई नहीं था, बहुत ही बड़ा फैमिली था, इतना काम था, गाय-भैंस थे घर में और कभी भी लोग हमेशा घर में हाज़िर रहते थे, 35 मेंबर्स को मॉर्निंग, आफ्टरनून, लंच, डिनर प्रिपेयर करना, इट्स नॉट सो ईज़ी इफ आई थिंक ऑफ इट। I mean, it requires lot of courage, lot of patience. Even then, they had very good patience. Like कभी-कभी वो आउटबर्स्ट हो जाते तो हमारे पे निकालते थे। तो दिन ध्यान में आने के बाद में वो रियलाइज़ किया, वो स्लोली मैंने अ, वो सिचुएशन को बदलने का कोशिश किया है। तो मुझे तब जाके समझ में आया कि हम पास्ट को फिक्स कर सकते हैं, पास्ट को रिपेयर कर सकते हैं। तो सोचते हैं कि पास्ट को कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट को फिक्स करके हम प्रेज़ेंट में हैप्पी रह सकते हैं। वो मैंने एक्सपेरिमेंट के साथ मैंने सीखा है। तो तब जब जाके मेरे मम्मी को फ़ॉरगिव किया और मेरे मम्मी को भी मैंने फ़ॉरगिवनेस माँगा है ध्यान में कि अगर मेरा बिहेवियर कोई ठीक नहीं था बिकॉज़ ऑफ योर बिहेवियर प्लीज़ फ़ॉरगिव मी करके। फिर जब मैंने वो अंडरस्टैंड किया ना, तब मम्मी से बहुत ही वो जो 100% वाला है ना, वो फुलफ़िल हो गया है। तो तब से जाके बहुत ही अच्छा आनंद हैप्पी मोमेंट मुझे हमेशा मिलता है और मेरी मम्मी भी ध्यान में आई है, मेरे पापा भी ध्यान में आए हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज़ शी इज़ एन अमेजिंग वुमन। जब छोटे थे, तो वो एक फैमिली में एक सिचुएशन आया है कि वो हमको घर से बाहर निकलना पड़ा। तो हम बाहर गए, मेरे मम्मी ने अ, बच्चों को लेके बाहर आ गए। मैं 9th ग्रेड में थी, मेरे सिस्टर 8th ग्रेड और बिल्कुल छोटे थे। तो पापा का तब कुछ बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था। माय मॉम वाज़ मैनेजिंग एंटायर फैमिली, स्टिचिंग ड्रेसेस एंड एवरीथिंग। And she also taught us how to take care of yourself, how to earn money, how to not depend on anyone in the life। तो उसने सिखाया कि वो हमारे को पिटीनेस से नहीं सिखाया कि हमको फैमिली से बाहर भेजा गया है, यू हैव टू लर्न, वी हैव टू सस्टेन। नो, दिस इज अ चैलेंज, वी हैव टू फिक्स अवर सेल्फ, वी हैव टू क्रिएट अवर ओन होम करके उसने शुरू किया है। हम इतना कमाई करते थे ना वो टाइम पे 95 94 में। सो विद इन ए ईयर ऐसा हम घर से ज़ीरो बन के बाहर आए एंड विद इन ए ईयर वी वर एबल टू बिल्ड अवर ओन न्यू होम एंड शी वाज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड माय डैड वाज़ सपोर्टिंग एंड आफ्टर 1 year everything was good and she opened a big tailoring center and she was teaching free tailoring for 30 to 40 गर्ल्स, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मिल गया तो उनका जीवन भी मस्त रहेगा, क्योंकि विद इन अ ईयर शी वाज एबल टू टर्न द स्विच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एनी गर्ल कैन डू इट। तो इतना वुमेन एम्पावरमेंट है, इतना ब्यूटीफुल सोल है वो। शी इज ऑलवेज लव टू इंस्पायर एंड हेल्प एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर। शी इज माय मदर। शीतल जी, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आपकी हम डिस्टेंट पे हैं बट ऊर्जाएँ हमें कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। तो जब हम ध्यान में आ जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे पेरेंट्स के पास पास्ट में क्या-क्या चीज़ें उन्होंने स्टोर करी हुई हैं, जाने-अनजाने में। और जब हम ध्यान में आ जाते हैं, तो ध्यान में आने के बाद जब हमारी समझ आती है, जिसको आप फैमिली कंस्टेलेशन कह रहे हैं, फॉरगिवनेस कह रहे हैं, तो उससे क्या है कि हम अपने को तो हील करते ही करते हैं। हम अपने पीछे फैमिली को, अपने और पूर्वजों को जाने-अनजाने में हील कर जाते हैं। तो कितनी सुंदर एक यात्रा होती है जब हम ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। बहुत ही सुंदर आपकी यात्रा ये अभी तक रही। शीतल जी, अभी हम आपसे इस समय विदा लेते हैं। हम आपसे और जानेंगे आपकी अगली जर्नी को समझने के लिए कि आपने और क्या-क्या कुछ सीखा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप पत्री जी से कब मिली? पहली बार उनसे कब मिली और आपका क्या अनुभव रहा? अभी तक तो आप उनसे डिस्टेंट के साथ समझकर, सीखकर, उनकी गाइडेंस में जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे पीएसएसएम के, उनको अडॉप्ट कर कर आप आगे बढ़ी। तो अभी हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।
और आपकी इस सुंदर यात्रा को समझेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा। थैंक यू। दर्शकों, एक आत्मा की यात्रा जब बचपन से शुरू हो जाए तो आप देखिए कि कितनी जल्दी हमारी सोल अपने लक्ष्य को पा लेती है। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर, ठीक है, संसार की सब चीज़ें भी उनको दें, सारी फैसिलिटीज़ भी दें, परंतु उनके अंदर जो संस्कार हैं, स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्मिकता के, अपने को जानने के, वो अधिक सभी के सभी हमें उनके साथ शेयर करने चाहिए और उनको भी ध्यान में लाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ शीतल जी की आगे की यात्रा के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। मैंने ऑब्जर्व किया कि वो कोलिग्स सब काम करते हैं ना, वो कुछ प्रोग्राम होता है, प्रॉब्लम होता है, तो सब लोग चीखते चिल्लाते, मेरा करेक्ट है, तेरा करेक्ट है, ऐसा कुछ वो जो डिफरेंट होता है ना। सो मैंने मेडिटेशन शुरू करने के बाद व्हाट आई नोटिस्ड इज द डिस्कशंस आर वेरी काम, वेरी पीसफुल, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। सो वही इंस्पिरेशन से अटलांटा में बहुत ही सेशंस करे थे पत्री जी के साथ, तो जो भी मास्टर्स आए उनके साथ। एक बार पत्री जी फ्लोरिडा आए थे, उनको मिलने के लिए मैं जा रही थी फ्लाइट में। सो व्हेन आई वाज गोइंग इनटू द फ्लाइट, तब तक मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो फ्लाइट में एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ कि पत्री जी एक बड़ा सा ऐसा रोब रोब पहन के, जैसे हैरी पॉटर मूवीज में रहता है ना, ऐसा रोब पहन के वो आ गए, आके उनके रोब में छुपा के मुझे फ्लाइट से लेके गए। सो फ्लाइट में से लेके जाके एक वर्ल्ड में लेके गए वो। फिर बाद में उधर हेक्सागन शेप में मास्टर्स बैठे थे, एवरी कॉर्नर में 6 कॉर्नर्स होते हैं ना, सो 6 कॉर्नर्स में मास्टर सीरियसली बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। सो वो लेके जाके मुझे वो सेंटर में बिठाया, फिर बाद में उधर मेडिटेशन करने के बाद फिर से मुझे वो रोप से झक के लेके आके फ्लाइट में बिठाया।